इन्फिनाइट आर्काइव में आपका स्वागत है, जहां हम अपने यूनिवर्स के गहरे रहस्यों, साइंस की छिपी कहानियों, हिस्ट्री और इंसानी सफर के बारे में जानेंगे। आज रात हम तारों की ओर नहीं, बल्कि अपनी दुनिया पृथ्वी को देखेंगे। एक साफ रात में बाहर जाओ और ऊपर देखो, आपको वह दिखेगा, मून। उसका चेहरा एक कॉस्मिक युद्ध का मैदान है जो अरबों सालों की लगातार बमबारी से स्कार्ड है। हर एक पॉकमार्क गहरे अतीत से हुई टक्कर का एक परमानेंट रिकॉर्ड है। चांद वायलेंस का एक जमा हुआ म्यूजियम है जो उस पर पड़े हर बड़े ब्लो को ड्यूटीफुली रिकॉर्ड करता है। लेकिन हमारी दुनिया ये एक बहुत अलग कहानी बताती है। अपने चारों ओर देखो, घुमावदार पहाड़ियां, फैले हुए जंगल, विशाल महासागर, पर्वत श्रृंखलाएं, एक गतिशील, जीवंत, अमेजिंगली स्मूथ प्लैनेट। फिर भी पृथ्वी वहीं थी, उसी कॉस्मिक शूटिंग गैलरी में जहां चंद्रमा था। 80 गुना से भी ज्यादा सतह क्षेत्र और कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के साथ यह एक बड़ा टारगेट था। पृथ्वी को पूरी तरह से निशानों से भर जाना चाहिए था। और फिर भी हमें केवल लगभग 200 कंफर्म बड़े क्रेटर्स के बारे में पता है। तो गायब क्रेटर्स कहां हैं? यह केवल जियोलॉजी का सवाल नहीं है, यह आइडेंटिटी का सवाल है। यह समझने के लिए कि पृथ्वी इतनी क्लीन क्यों दिखती है, हमें उन 3 बड़ी शक्तियों को उजागर करना होगा जो इसके स्कार्स को मिटा देती हैं: एटमॉस्फेयर, इरोजन और प्लेट टेक्टोनिक्स। इस दौरान हम देखेंगे कि दुनिया भर के साइंटिस्ट्स, इंडिया से यूरोप तक, नासा से रशियन जियोफिजिसिस्ट्स तक, ने गायब हुए इंपैक्ट्स के गोस्ट्स को कैसे ढूंढा है। और यह मिस्ट्री हमें एक लिविंग वर्ल्ड पर रहने के बारे में कुछ गहरा बताती है। चलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए हमें सोलर सिस्टम के हिंसक जन्म पर वापस जाना होगा। 4.5 अरब साल पहले हमारा सूरज यंग था, जो गैस और धूल की घूमती हुई डिस्क से घिरा हुआ था। उस डिस्क से प्लैनेट्स एक साथ आए, लेकिन वे अकेले नहीं थे। अरबों बचे हुए टुकड़े, एस्टेरॉयड, कॉमेट्स, प्लैनेट सिमल्स बेतरतीब ढंग से ऑर्बिट कर रहे थे, अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज से टकरा रहे थे। शुरुआती सोलर सिस्टम कोई शांत नर्सरी नहीं थी, यह एक कॉस्मिक डिमोलिशन डर्बी थी। फिर आया लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट, करीब 4 अरब साल पहले। कुछ 100 मिलियन सालों तक अंदर के प्लैनेट्स पर इंपैक्ट्स की बारिश होती रही। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सभी पर एक के बाद एक हिट हुए। मून, जो अर्थ के ऑर्बिट में लॉक है, पर भी हमला हुआ, जिससे वे निशान आज भी दिखते हैं। लेकिन यहां एक स्टैटिस्टिकल पहेली है। अर्थ मून से 4 गुना चौड़ा है और इसकी ग्रेविटेशनल पुल 6 गुना स्ट्रॉन्ग है। यह अर्थ को एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर बनाता है। मॉडल्स बताते हैं कि अर्थ पर मून से कम 20 गुना ज्यादा हिट्स होने चाहिए थे। मून पर हर क्रेटर के लिए अर्थ पर दर्जनों क्रेटर होने चाहिए थे। अब इनमें से केवल एक इंपैक्ट की कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि 2 किलोमीटर चौड़ी एक चट्टान 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अर्थ से टकरा रही है। यह लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। रिलीज हुई एनर्जी अर्थ पर मौजूद हर न्यूक्लियर वेपन को मिलाकर भी कहीं ज्यादा होगी। हम लाखों मेगाटन TNT की बात कर रहे हैं, जो महासागरों को उबालने और दुनिया भर के जंगलों में आग लगाने के लिए काफी है। ऐसी तबाही सिर्फ एक बार नहीं हुई, वे हजारों, शायद लाखों बार हुई। अर्थ एक प्लैनेटरी पंचिंग बैग होना चाहिए, जिसका चेहरा निशानों से फटा हुआ हो। फिर भी जब हम चारों ओर देखते हैं तो हमें कोई सबूत नहीं मिलता। सवाल गहरा होता है, अर्थ के गायब क्रेटर्स कहां हैं? इससे पहले कि कोई एस्टेरॉयड जमीन पर गिरे, उसे अर्थ के एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ता है। और यह एटमॉस्फेयर शांत नहीं होता, यह बहुत वायलेंटली काम करता है। हर दिन अर्थ पर लगभग 100 टन कॉस्मिक डिब्री गिरता है। पत्थर के छोटे टुकड़े, रेत के दाने, चट्टानों के टुकड़े। स्पेस में ये मीटियोरॉइड्स होते हैं। जब ये हमारे आसमान में आते हैं तो हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ फ्रिक्शन से ये मीटियर्स शूटिंग स्टार्स में बदल जाते हैं। अगर वे सरवाइव करते हैं तो वे मीटियोराइट्स बन जाते हैं, लेकिन ज्यादातर कभी पहुंच ही नहीं पाते। वो 72 किलोमीटर पर सेकंड तक की स्पीड से ट्रैवल करते हुए एक रॉक अपने सामने की हवा को इतनी तेजी से दबाता है कि वह एक शॉक वेव बन जाती है, जिससे रॉक खुद जल उठता है। अब्लेशन उसे परत दर परत हटाता रहता है, जब तक कि वह एक शानदार फ्लैश में एक्सप्लोड न हो जाए। एक कंकड़ पलक झपकते ही गायब हो जाता है। एक बड़ा पत्थर एक फ्लेयर की तरह चमकता है और वेपोराइज हो जाता है। कभी कभी, जैसे 2013 में चेल्याबिंस्क मीटियोर के साथ हुआ था, एक बड़ा रॉक न्यूक्लियर बॉम्ब की एनर्जी के साथ हवा में ही एक्सप्लोड हो जाता है। रशिया भर में खिड़कियां टूट गईं, 100 लोग घायल हुए।
लेकिन कोई क्रेटर नहीं बना। इसके विपरीत मून के पास ऐसी कोई शील्ड नहीं है। धूल का हर कण, हर छोटा कंकड़ पूरी स्पीड से उसकी सतह से टकराता है, जिससे परमानेंट निशान बन जाते हैं। अर्थ का एटमॉस्फेयर अरबों छोटे इंपैक्ट्स को फिल्टर कर देता है, जिससे हमारी सतह बहुत साफ रहती है। लेकिन मॉन्स्टर्स का क्या? 10 किलोमीटर के एस्टेरॉइड्स का, पहाड़ जितने बड़े किलर्स का। उनके लिए एटमॉस्फेयर टिश्यू पेपर जैसा है। वे आसानी से इससे टूट कर निकल जाते हैं। उन्हें सैकड़ों किलोमीटर चौड़े निशान छोड़ने चाहिए। वे कहां हैं? एटमॉस्फेयर बताता है कि छोटे क्रेटर रेयर क्यों हैं, पर बड़े क्रेटर्स का क्या? यहां आता है दूसरा सस्पेक्ट, इरोजन। पानी कभी रुकता नहीं। बारिश गिरती है, नदियां वैलीज बनाती हैं, ओशन कोस्टलाइन से टकराते हैं। एक नया क्रेटर लेक्स और स्ट्रीम्स से भर जाता है। सेडिमेंट्स अंदर आते हैं, नुकीले किनारों को स्मूथ करते हुए। पौधे जड़ पकड़ लेते हैं, उनकी जड़ें टूटी हुई चट्टानों को अलग करती हैं। ट्रॉपिक्स में यह प्रोसेस और भी तेज होता है। ह्यूमिडिटी और तूफानों से डीके और बढ़ जाता है। एरिजोना में मेटियोर क्रेटर को ही ले लो। 1 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ा। यह नया लगता है, फिर भी यह 50,000 साल पुराना है। यह क्यों बचा है? क्योंकि एरिजोना सूखा है, बारिश कम होती है, इरोजन बहुत कम। गीले क्लाइमेट में ऐसा क्रेटर कुछ लाख सालों में नरम होकर भर गया होता। फिर ग्लेशियर भी होते हैं। आइस एज के दौरान किलोमीटर मोटी बर्फ की चादरों ने लैंडस्केप को बुलडोज कर दिया, पहाड़ों को मलबे में पीस दिया। उनके रास्ते में आने वाला कोई भी क्रेटर सपाट हो गया था। हवा भी अपना रोल निभाती है। डेजर्ट में एक्सपोज्ड सर्फेसेस को सैंड ब्लास्ट करती है, चट्टान को धीरे धीरे नया आकार देती है। लाखों सालों में बड़े बड़े इंपैक्ट स्ट्रक्चर्स भी हल्की डिप्रेशंस में बदल जाते हैं। चांद पर बारिश नहीं, नदियां नहीं, ग्लेशियर नहीं, हवा नहीं, उसके निशान हमेशा के लिए हैं। धरती पर निशान टेम्परेरी होते हैं। सिर्फ इरोजन ही बताता है कि अनगिनत क्रेटर, खासकर छोटे वाले, क्यों गायब हो गए हैं। पर इरोजन उन सबको मिटा नहीं सकता। कुछ इंपैक्ट्स इतने विशाल, इतने विनाशकारी थे कि वे सिर्फ बह नहीं सकते थे। उन्हें समझाने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। अब हम सबसे रूथलेस इरेजर पर आते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स। अर्थ का लिथोस्फीयर प्लेट्स में टूटा हुआ है, जो सरफेस पर ड्रिफ्ट करते हैं। वे टकराते हैं, अलग होते हैं और एक दूसरे के पास से स्लाइड करते हैं। यह कांस्टेंट चर्निंग पहाड़ों, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को आकार देती है, लेकिन यह एक रिसाइकलिंग मशीन के रूप में भी काम करती है। जब ओशियानिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकराता है, तो डेंसर ओशन फ्लोर को मैंटल में नीचे की ओर धकेला जाता है। यह प्रोसेस, सबडक्शन, उस क्रस्ट पर मौजूद हर चीज को खत्म कर देता है, जिसमें इंपैक्ट क्रेटर्स भी शामिल है। पूरा ओशन फ्लोर हर 180-200 मिलियन सालों में रिसाइकल होता है। इसकी तुलना मून से करें, जहां की सर्फेसेस 3 बिलियन साल से भी ज्यादा पुरानी है। मून पुराने निशानों को प्रिजर्व करता है। अर्थ लगातार खुद को रिन्यू करती है, उन्हें मिटाती है। जमीन पर भी क्रेटर्स टेक्टोनिक मोशन से मुड़ जाते हैं, दब जाते हैं या मिट जाते हैं। साउथ अफ्रीका का व्रेडेफोर्ड क्रेटर 2 बिलियन साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन आज यह इतना इरोडेड और टेक्टोनिकली ऑल्टर्ड हो चुका है कि इसके सिर्फ गहरे रूट्स ही बचे हैं। कनाडा का सडबरी बेसिन, जो कभी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट साइट था, अब बिलियंस ऑफ ईयर्स के जियोलॉजिकल स्ट्रेस के बाद एक डिफॉर्म्ड ओवल है। प्लेट टेक्टोनिक्स अल्टीमेट क्लीनर है। यह सिर्फ क्रेटर्स को छुपाता नहीं है, यह उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देता है। अगर धरती क्रेटर्स को इतनी एफिशिएंटली मिटा देती है, तो हमें कैसे पता चला कि वह कभी एग्जिस्ट करते थे? यहां साइंस जासूसी का काम बन जाती है। एक क्लू है शॉक्ड क्वार्ट्ज। एक इंपैक्ट के अनइमेजिनेबल प्रेशर्स के तहत क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स एक यूनिक क्रॉस हैचेड पैटर्न में डिफॉर्म हो जाते हैं। शॉक्ड क्वार्ट्ज मिलना किसी कैटास्ट्रोफी का फिंगरप्रिंट मिलने जैसा है। एक और क्लू है शैटर कोन्स, रॉक में कोन शेप्ड फ्रैक्चर्स जो हमेशा एक इंपैक्ट के सेंटर की ओर इशारा करते हैं। साइंटिस्ट स्फेरिकल लेयर्स की भी तलाश करते हैं, छोटे ग्लास बीड्स जो तब बनते हैं जब एक एस्टेरॉयड इंपैक्ट रॉक को वेपराइज करता है, उसे एटमॉस्फेयर में फेंक देता है और उसे दुनिया भर में बारिश की तरह गिराता है। ऐसी लेयर्स अरबों साल पुरानी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में मिली है। वे उन इंपैक्ट्स की गवाही देते हैं जिनके क्रेटर्स अब मौजूद नहीं हैं। और फिर है चिक्सुलब, सबसे फेमस गोस्ट क्रेटर। दशकों तक जियोलॉजिस्ट 64 मिलियन साल पहले की इरिडियम रिच क्ले लेयर पर पजल थे, एक मैसिव एस्टेरॉयड का सबूत। लेकिन क्रेटर कहां था? यह 1970 के दशक में ही था, जब मेक्सिको के युकतान पेनिनसुला में तेल की तलाश करते हुए जियोफिजिसिस्ट्स ने एक बेरिड सर्कुलर एनोमली की खोज की। चिक्सुलब 1 किलोमीटर सेडिमेंट के नीचे छिपा हुआ था। फिर भी यह वह मर्डर वेपन था जिसने डायनासोर को मिटा दिया। साइज्मिक इमेजिंग, ग्रेविटेशनल मैपिंग
और जियोकेमिस्ट्री को कंबाइन करके साइंटिस्ट आज दुनिया भर में छिपे हुए क्रेटर्स को अनकवर कर रहे हैं। कनाडा के मैनिक्वागन से लेकर ग्रीनलैंड के हायावाथा तक गोस्ट्स धीरे धीरे रिवील हो रहे हैं। कनाडा के मैनिक्वागन से लेकर ग्रीनलैंड के हायावाथा तक गोस्ट्स धीरे धीरे रिवील हो रहे हैं। एक और पॉसिबिलिटी है जो ज्यादा स्पेक्युलेटिव है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपैक्ट्स इतने बड़े हो सकते थे कि उन्होंने अर्थ को ही फिर से बना दिया। मून के बनने की मेन थ्योरी है जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। करीब 4.5 बिलियन साल पहले मार्स के साइज का एक बॉडी अर्थ से टकराया, जिससे डेब्री निकला जो मिलकर हमारा मून बन गया। उस इंपैक्ट ने अर्थ की एक्सिस को भी टिल्ट कर दिया, जिससे हमें सीजन्स मिलते हैं। बाकी बड़े इंपैक्ट से शायद वो पानी आया जिससे हमारे ओशंस भरे हुए हैं, या वो मेटल्स जिनसे हमारी इंडस्ट्रीज चलती है। अर्थ की अपनी आइडेंटिटी, उसकी जियोलॉजी, एटमॉस्फेयर, यहाँ तक कि उसकी बायोलॉजी शायद उन इंपैक्ट्स का नतीजा है जिनके क्रेटर्स अब नहीं है। ये मिसिंग स्कार्स सिर्फ जमीन में गड्ढे नहीं है, ये हमारे प्लैनेट के स्ट्रक्चर में बुने हुए हैं। ये मिसिंग स्कार्स सिर्फ जमीन में गड्ढे नहीं है, ये हमारे प्लैनेट के स्ट्रक्चर में बुने हुए हैं। मिसिंग क्रेटर्स की खोज एक ग्लोबल एफर्ट है। नासा ने सैटेलाइट्स के साथ पृथ्वी के पास के एस्टेरॉयड और इंपैक्ट साइट्स को मैप किया है। यूरोपियन साइंटिस्ट्स ने दबे हुए क्रेटर्स का पता लगाने के लिए हाई रिजोल्यूशन ग्रेविटी मॉडल डेवलप किए हैं। इंडियन रिसर्चर्स ने चंद्रयान मिशन और ग्राउंड सर्वे का इस्तेमाल करके पृथ्वी के खोए हुए क्रेटर्स के एनालॉग के तौर पर लूनर क्रेटर्स का एनालिसिस किया है। रशियन और कैनेडियन जियोलॉजिस्ट्स ने दुनिया के कुछ सबसे बड़े इंपैक्ट स्ट्रक्चर्स जैसे कि सडबरी को खोजा है। यह एक प्लेनेटरी मिस्ट्री है और इसे सॉल्व करने के लिए प्लेनेटरी कोऑपरेशन की जरूरत है। और अब चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। इसका क्या मतलब है कि पृथ्वी अपने निशानों को मिटा देती है जबकि चंद्रमा उन्हें सहेज कर रखता है? चंद्रमा यादों का एक म्यूजियम है, शांत, स्थिर, डेजोलेट। यह ठीक नहीं हो सकता, इसलिए यह हर घाव को रखता है। पृथ्वी इसके विपरीत जीवित है। यह ठीक करती है, रिसाइकल करती है, नया करती है। हमारे मिसिंग क्रेटर्स वीकनेस की निशानी नहीं है, बल्कि रेसिलियंस की है। अगर पृथ्वी चंद्रमा जैसी होती, फ्रोजन और स्कार्ड, तो जैसी लाइफ हम जानते हैं वह कभी पनप नहीं पाती। यह ठीक इसी वजह से है कि पृथ्वी अपने अतीत को मिटा देती है ताकि वह जंगलों, नदियों, महासागरों और हमें बनाए रख सके। मिसिंग क्रेटर्स हमें सिर्फ इंपैक्ट्स के बारे में नहीं बताते, बल्कि सर्वाइवल के बारे में भी बताते हैं। पृथ्वी सिर्फ हिस्ट्री को एंड्योर नहीं करती, वह इसे फिर से लिखती है। तो अर्थ के मिसिंग क्रेटर्स कहाँ हैं? वो बिल्कुल भी मिसिंग नहीं है। उन्हें एटमॉस्फेयर ने जला दिया है, पानी, हवा और बर्फ ने उन्हें इरोड कर दिया है, और प्लेट टेक्टोनिक्स के प्लैनेटरी कन्वेयर बेल्ट ने उन्हें रिसाइकल कर दिया है। वे सिर्फ गोस्टली फिंगरप्रिंट्स, शॉक्ड क्वार्ट्स, शैटर कोन्स, स्फीरुल्स और क्रस्ट के नीचे गहराई में एनोमलीज के रूप में बचे हैं। मून हमें दिखाता है कि एक दुनिया कैसी दिखती है जब स्कार्स हमेशा के लिए रहते हैं। अर्थ हमें दिखाता है कि एक दुनिया कैसी दिखती है जब वह हील होती है। और यही असली रहस्य सुलझ गया है। हमारे ग्रह का स्मूथ लिविंग फेस एक पीसफुल पास्ट का सबूत नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया का प्रूफ है जो डिस्ट्रक्शन से डिफाइन होने से मना करती है। और यही असली रहस्य सुलझ गया है। हमारे ग्रह का स्मूथ लिविंग फेस एक पीसफुल पास्ट का सबूत नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया का प्रूफ है जो डिस्ट्रक्शन से डिफाइन होने से मना करती है। आप इन्फिनिट आर्काइव देख रहे थे, जहां हम ब्रह्मांड के छिपे हुए चैप्टर्स को अनकवर करते हैं। अगर आपको पृथ्वी के मिसिंग क्रेटर्स की यह जर्नी पसंद आई, तो हमें बताएं कि आप और कौन सी कॉस्मिक मिस्ट्री चाहते हैं कि हम एक्सप्लोर करें। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली इन्वेस्टिगेशन कभी मिस न करें। और याद रखें, पृथ्वी की कहानी सिर्फ उसके स्कार्स में नहीं लिखी गई है, बल्कि उन्हें मिटाने की उसकी पावर में भी है। अगली बार तक ऊपर देखते रहें।